दोनों ही बराबर हैं। वो तो कांग्रेस भी दे रही है, बीजेपी भी दे रही है, दोनों ही बराबर है। वो तो वही स्थिति है, दाना डाल के कबूतर का नाम चुना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। अभी चल रहा है 2700 में। फसल पे सर असर तो कुछ नहीं पड़ेगा। फसल के टाइम पे तो महंगा नहीं करते, अब महंगा हुआ है, उससे फर्क क्या पड़ेगा। वैसे सरकारी में तुल गया माल, गवर्नमेंट ने खरीदा नहीं और ट्रॉली किसानों की लगी नहीं लाइन से, फायदा तो नहीं मिला बीजेपी से। जो भाजपा का संकल्प पत्र आया है, किस तरीके से देखते हैं आज दीपावली से एक दिन पहले? इसमें किसानों के लिए कुछ अच्छी चीजें आई हैं, जैसे कि गेहूं का समर्थन मूल्य भविष्य में 2700 रुपये और धान का 3100 रुपये की जो घोषणा पत्र में दिया है, उसका किसानों को बिल्कुल फायदा मिलेगा। फायदा मिलेगा किसानों को कहीं ना कहीं। और कांग्रेस ने भी दिया था 2600, इनमें क्या तुलना, किस तरीके से मानते हो आज एक दिन पहले आने पे आप? दोनों ही बराबर हैं। वो तो कांग्रेस भी दे रही है, बीजेपी भी दे रही है, दोनों ही बराबर है। वो तो वही स्थिति है, दाना डाल के कबूतर का नाम चुना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। अभी चल रहा है 2700 में। 2700 गेहूँ तो अभी चल रहा हूँ। अभी गेहूं का भाव क्या चल रहा है? 2700 है। 2700 जी। तो ज्यादा कोई अंतर कहाँ है? वो तो उसी समय कर देते हैं, डाउन हो जाता है जब मार्केट में ज्यादा गेहूं हो जाता है। हमें तो रेट चल रही है कम से कम 2 महीने से 25 से ऊपर। आप किस तरीके से देखते हो जो अभी पूरी ये माहौल चल रहा है, संकल्प पत्र आया है जो भाजपा ने घोषणाएं की हैं, क्या असर पड़ेगा? फसल पे सर असर तो कुछ नहीं पड़ेगा। फसल के टाइम पे तो महंगा नहीं करते, अब महंगा हुआ है, उससे फर्क क्या पड़ेगा। वैसे सरकारी में तुल गया माल, गवर्नमेंट ने खरीदा नहीं और ट्रॉली किसानों की लगी नहीं लाइन से, फायदा तो नहीं मिला बीजेपी से। सरकारी खरीद हो नहीं पा रही है। बाजरा की जो सरकारी खरीद थी वो होना चाहिए थी, वो नहीं हो पाई, नहीं हो रही है। नहीं हो रही है। उससे किसानों को कुछ फायदा मिलता, वो हो नहीं पा रही है। वो बहाना ले रही है उसके कहना आचार संहिता का और निर्वाचन का, लेकिन चाहते तो पहले से कर दी थी सेट। गरीबों के लिए भी अब सरसों का तेल भी मिलेगा, चीनी भी मिलेगी, सारी चीजें मुफ्त, जिस तरीके से अच्छी योजना है शासन की ओर से गरीबों के लिए, निश्चित ही रूप से उनको उसका फायदा मिलेगा। गरीबों के लिए 12वीं तक शिक्षा भी उसमें है उनका। हाँ, ये भी एक अच्छी योजना, पहले भी शासन स्तर से ऐसा मिलता रहा है गरीबों के बच्चों के लिए। काफी ऐसे उनके फायदे की योजना चलती रही है। सारू ये योजना सही नहीं। आप किस तरीके से मानते हो जो गरीबों की जो योजना बिल्कुल सही नहीं है। जो रेवड़ी बांटना है, और रेवड़ी बांटना सरकार बंद करे। खजाने पे श्रीलंका कैसा हो जाएगा, बोझ पड़ रहा है। सही आप कह रहे हो अच्छी योजना है, वो कह रहे हैं श्रीलंका जैसा हो जाएगा। नहीं, इनका निश्चित रूप से गरीबों को फायदा मिलेगा। ऐसी योजनाएं शासन स्तर पर चलनी चाहिए जो गरीबों के बच्चों के लिए हो, उनकी बच्चियों के लिए हो। इसका निश्चित रूप से इनको फायदा। आप तो कह रहे हैं कि वो काम करना ही छोड़ जाएगा। आदमी काम करना छोड़ गया है। आप एक बात सुनो, अब जो राशन की दुकान है, सवेरे आप चले जाइए, देखे आइयो, जो 4 पहिया की गाड़ी से 10 किलो गेहूं ले भी आ रहे हैं, उन्हें जरूरत है क्या 10 किलो गेहूं की? मतलब सही लोगों को नहीं मिल रहा है। नहीं, अरे कहाँ मिल रहा है? वहाँ तुम्हारे पास 4 पहिया की गाड़ी है और तुम 10 किलो गेहूं उठा रहे हैं। मैं कौरव की दुकान सवेरे देखा था, रोज 4 पहिया 100 को मोटरसाइकिल से आ रहे हैं। आप क्या मानते हो जो आज संकल्प जारी किया है, मोदी की गारंटी, उसमें नाम दिया उन्होंने मोदी की गारंटी? अच्छा है, मोदी उन्हीं की गारंटी मतलब दी गई है भाजपा वो कहता है वो पूरा करता। मोदी अच्छा है। अरे जिन पे तो पैसा आया था, गारंटी की गारंटी है मोदी। गारंटी की गारंटी है मोदी। मतलब जो मेन्यू में फैसला संकल्प जारी किया है वो आपके हिसाब से क्या मानते? सभी लोगों को, सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए पार्टी की ओर से, बीजेपी की ओर से जो संकल्प पत्र निकाला गया, विशेषकर लाडली बहनों के लिए भी जो उनको फायदा दे रहे हैं, उनके लिए भी पक्के मकान की घोषणा की है। ये एक निश्चित रूप से इसका चुनाव में भी बीजेपी को, पार्टी को फायदा मिलेगा। और किसानों के लिए भी जो 2700 रुपए की और 3100 रुपए की धान पे जो घोषणा की गई है, वो उसका भी किसानों पार्टी को फायदा मिलेगा, बीजेपी को निश्चित रूप से बिल्कुल फायदा मिलेगा। लेकिन चुनाव का समय बहुत कम बचा। हाँ, फील्ड में भी इस पे कार्य होना चाहिए। फील्ड लेवल पे भी जो घोषणा कर दी बीजेपी ने घोषणा पत्र में, लेकिन जब क्या है, इनको बिल्कुल सुचारू रूप से इनके रजिस्ट्रेशन भी टाइम पे होना चाहिए। उस टाइम पे जब खरीदी होती है, उस टाइम पे भी शासन स्तर पे अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए,
जिससे कि किसानों को परेशानी नहीं आए अपनी फसलों को तुलवाने के लिए।